अगर कोई भी पर्सन, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके बाद से वो जो भी गुड्स सेल करता है, यानी कि माल जो भी बेचता है या फिर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसके ऊपर उसको जीएसटी इनवॉइस यानी कि टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ता है क्लाइंट को। जिसको भी वो सर्विस दे रहा है उसको वो टैक्स इनवॉइस देना पड़ता है। टैक्स इनवॉइस जो होता है उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमेशा उसी फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। एंड उस इनवॉइस में कुछ ऐसी डिटेल्स होती है जो उसमें डालना एकदम कंपलसरी होता है। जो टैक्स इनवॉइस होता है वो आप काफ़ी तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बिल बुक प्रिंट करवा सकते हैं, आपने मार्केट में काफ़ी जगह ऐसा देखा होगा। आप चाहें तो अपना बिल एमएस वर्ड में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। उसमें आप चाहें तो एक फॉर्मेट तैयार करके रख सकते हैं। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपको बिल इशू करना है, तो आप उसकी डिटेल उसमें फिल करेंगे और उसको प्रिंट ले लेंगे। आप चाहें तो उसको पीडीएफ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड मार्केट में काफ़ी तरह के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, या फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, पेड या फिर फ्री, कोई भी तरीके का आप सॉफ्टवेयर, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन भी आने लग गए हैं आजकल। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना बिल बना सकते हैं। उसमें आपको सिंपली आपसे 4-5 कुछ डिटेल मांगी जाती है, आपको वो डिटेल डाल देनी है और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका इन्वॉइस जनरेट होके आ जाएगा। और एक होता है एक्सेल में आप अपना इन्वॉइस बना सकते हैं। उसमें क्या है, उसका भी आपके पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, उसमें भी आपको कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी और वो इन्वॉइस ऑटोमेटिक बन जाएगा। आपको सिंपली उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्रिंट लेना है तो आप सिंपली डायरेक्ट उसको प्रिंट ले सकते हैं। ये कुल 4 तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से अपना इन्वॉइस बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इनवॉइस का फॉर्मेट बना सकते हैं ऑफलाइन तरीके से, यानी कि आप चाहें तो बिल बुक बना के रख सकते हैं, या फिर आपको एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उसको आप प्रिंट करके रखना चाहें तो आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। एंड बाकी 3 मेथड से भी आपको अगर वीडियो देखनी है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएगी और उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप आसानी से टैक्स इनवॉइस विथ प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं एंड उसको बिल बुक एज ए प्रिंट भी करवा के आप अपने पास रख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कैसा फॉर्मेट रहेगा उस इनवॉइस का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपन आ गए हैं अपने एमएस वर्ड के ऊपर। यहाँ पर आपको सिंपली एक फॉर्मेट दे दूंगा मैं, जिसको आप देख सकते हैं, और उसको आपको डाउनलोड करना है तो उसका डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको कोई भी डिटेल एडिट करनी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं और अपनी कंपनी की डिटेल इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आप इसको प्रिंट करके रख सकते हैं एज ए आपका बिल। उसमें आप सीरियल नंबर डाल के रख लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको पेन से डिटेल भर के इनवॉइस इशू कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड फाइल में ही डिजिटल तरीके से पूरी डिटेल डाल के उसको प्रिंट लेना है तो उसका वीडियो भी हमने ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कैश बुक अगर आपको बनानी है, यानी कि आपको सिंपली अपना इनवॉइस प्रिंट करके रख लेना है। कस्टमर आएगा तो आप उसकी डिटेल जो है वो पेन से भर के देना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मेट को प्रिंट करके रख सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंट करने से पहले आपको क्या करना है, अपनी डिटेल इसमें फिल कर लेनी है। जो फॉर्मेट है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। वो कैसे बनाना है वो आप देख सकते हैं। इसमें से आपको जो डिटेल रखनी है वो डिटेल आप रख सकते हैं, जो डिटेल आपको हटानी है वो आप हटा सकते हैं। लेकिन जो जो डिटेल हमने रखी है वो कंपलसरी होती है एक इनवॉइस इशू करने के लिए। तो चलिए आपको बता देते हैं क्या क्या डिटेल हमने रखी है। सबसे ऊपर आप देखेंगे हमने एक कंपनी का लोगो डाला है। अगर आपकी कंपनी का लोगो है तो आप डाल देंगे, अगर नहीं है कोई लोगो आपकी कंपनी का तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन लोगो है तो उसको जरूर डालिएगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस लिखना जरूरी होता है। उसके नीचे आप अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसको बोल्ड कर दिया है और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। उसके बाद में आपको एड्रेस डाल देना है अपनी कंपनी का। एड्रेस डालने के लिए आपको क्या क्या डिटेल जरूरी है, कंप्लीट एड्रेस डालेंगे, सिटी का नाम डालेंगे, स्टेट का नाम डालेंगे और अपना पिन कोड डालना ज़रूरी है। ये सारी डिटेल डालनी ज़रूरी है एड्रेस वाले कॉलम में। अगर आपका एक लाइन में एड्रेस पूरा नहीं आता है तो आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं और 2 लाइन में एड्रेस लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस पूरा लिखना है। उसके बाद में अगला कॉलम आएगा जीएसटी नंबर का। आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर डाल देंगे। ये हो गया कंप्लीट ऊपर अपना हेडर। इसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है तो आप दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी। ये 2 डिटेल हमने
डाल दी है, देख सकते हैं। इस साइड अपन ने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है, इस साइड अपन ने ईमेल आईडी लिख दी है। अगर आप इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो आप इसको सिंपली हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस दबा देंगे तो आपकी ये डिलीट हो जाएगी। आप इसको एडिट करना चाहें तो मोबाइल से भी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल में MS वर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डिटेल हो गई। उसके बाद में अपनी कंपनी की डिटेल आ चुकी है। अब उसके बाद में बारी आती है कस्टमर की डिटेल की। तो कस्टमर की डिटेल क्या क्या जरूरी है? नाम, एड्रेस, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट और उसका GST नंबर और उसका स्टेट। अगर उसका GST नंबर नहीं है तो उसका स्टेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके एड्रेस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके पास GST नंबर है और ये रजिस्टर्ड डीलर है तो उसको एड्रेस, GST नंबर और उसका स्टेट लिखना ज़रूरी है। इसमें क्या क्या लिख देंगे? कस्टमर का नाम वाला कॉलम आप देख सकते हैं, यहाँ पर उसका नाम आपको लिखना है। प्रिंट करने के बाद में आप पेन से यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं। एड्रेस डाल देंगे, GST नंबर डाल देंगे, सारी डिटेल डाल देंगे। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में नीचे बारी आती है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन की, यानी कि आपने क्या गुड्स सप्लाई किया है या फिर कोई सर्विस आपने प्रोवाइड की है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। उसके लिए आप देखेंगे 7 कॉलम हमने बना दिए हैं। सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के बाद है HSN कोड, फिर है GST रेट, फिर है प्रोडक्ट की रेट और क्वांटिटी और अमाउंट। अब इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। सीरियल नंबर मतलब प्रोडक्ट के नंबर हैं 1 2 3, ये कंटिन्यू करेगा। आप सीरियल नंबर जैसे आप डालते हैं वैसे डालना है। डिस्क्रिप्शन मतलब आपको प्रोडक्ट की डिटेल देनी है इस कॉलम में। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डिटेल दे देनी है। प्रोडक्ट की डिटेल जो भी है वो डिटेल आपको दे देनी है। सपोज एक मोबाइल फ़ोन है तो आपको स्मार्टफोन लिखना है और उसका मॉडल नंबर लिख देना है, कंपनी का नाम भी आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको HSN कोड देना है। HSN कोड क्या होता है? हर एक प्रोडक्ट का, हर एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट का अलग अलग GST कोड डिसाइड किया हुआ होता है। तो आपका मोबाइल फ़ोन जिस भी कैटेगरी में आता है उसका HSN कोड आपको पता करना है। वो कैसे पता करेंगे? आप गूगल पर जाकर भी पता कर सकते हैं या फिर GST की वेबसाइट पर जाकर भी पता कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको सर्च कर लेंगे, या फिर आपने कहीं से प्रोडक्ट परचेज किया है तो आपको उस परचेज वाले इनवॉइस पे भी HSN कोड मिल जाएगा। वहाँ से आप लेकर HSN कोड यहाँ पर डाल देंगे। ये हो गई HSN कोड की बात। उसके बाद में GST रेट, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा है उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना % GST लगता है वो आपको रेट यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 5% लगता है तो 5% लिखेंगे, 12% लगता है तो 12% लिखेंगे। जो भी GST रेट उस पर लगती है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आपको लिखना है रेट। रेट क्या होगा? जो आपके प्रोडक्ट की रेट है आप वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से कोई प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस वगैरह है तो आप अपनी रेट यहाँ पर लिख देंगे, कितने रुपए का आपका वो प्रोडक्ट है या कितने रुपए में आपको जो भी सर्विस है। उसके बाद में क्वांटिटी लिख देनी है। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं तो आप 1 लिखेंगे, 2 है सेम चीज़ सेम आइटम अगर डबल है तो यहाँ पर सिंपली क्वांटिटी 2 लिख देंगे। दोबारा से उसको वहाँ पर पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोडक्ट अलग है तो आपको सीरियल नंबर 2 में ऐड करना है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका HSN कोड लिखना है, उसका GST रेट लिखना है, तब लिखना है। अगर सेम प्रोडक्ट 2 क्वांटिटी है तो आपको सिंपली ऊपर ही 2 लिख देना है। उससे क्या होगा? रेट और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके आप अगले कॉलम में अमाउंट में लिख देंगे उसका नंबर। जैसे रेट है इसकी 15,000 रुपये और 2 क्वांटिटी है तो आप 15,000 इंटू 2 करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे सिंपली 30,000 रुपये। अब आप देख सकते हैं हमने 7-8 कॉलम आपके लिए एडिशनल दे दिए हैं। जिससे क्या होगा? अगर आपके एक इनवॉइस में 8-10 प्रोडक्ट हैं तो आप उन सबको एक ही इनवॉइस में लिख सकते हैं। और अब आपको नीचे लिख देना, यहाँ पर आप देखेंगे टैक्स स्लैब, IGST, CGST, SGST। यहाँ पर आपको डिटेल बतानी है। कैसे बतानी है? इधर आपको लिखना है 5%। ऊपर आप देखेंगे हमने आपके लिए 2 डिटेल डाल दी है। एक वाटर बोतल है जो 5% है और एक और प्रोडक्ट है जो 12% की रेट वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 5% और 12% ये दोनों डिटेल आपको इधर लिखनी है। अगर आपके यहाँ पर सिंपली एक ही प्रोडक्ट था यानी कि 5% रेट वाला ही है तो आपको सिर्फ यहाँ पर 5% ही लिखना है। अगर यहाँ पर सिर्फ 12% वाला ही है तो आपको इधर सिर्फ 12% ही लिखना है। जो भी डिटेल है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके ऊपर कितना GST बनता है, GST अमाउंट आपको इधर लिखना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट देखिए आप यहाँ पर 100 रुपये है, कितना रेट है 5%, तो 100 पे 5% कितना होता है 5 रुपये। तो आपको 2.5 रुपये SGST में लिखना है, 2.5 रुपये CGST में लिखना है। अगर ये इनवॉइस आपका इंटर स्टेट है यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए है तो आपको ये जो 5 रुपये है वो IGST में लिखने हैं। अगर सेम स्टेट के अंदर सप्लाई करा है तो आपको CGST और SGST में आधा आधा करके
लिखना है। अपनी कंपनी है अहमदाबाद गुजरात की और आपने सेल किया है, स्टेट है दूसरा राजस्थान, तो यहाँ पर जो रेट होएगा वो हो जाएगा 5 रुपये IGST के अंदर। लेकिन ये प्रोडक्ट अपना गुजरात के अंदर ही सेल किया है तो यहाँ पर जो रेट है वो है 2.5 रुपये CGST, 2.5 रुपये SGST। और अब अगला प्रोडक्ट देख लेते हैं, वो है 500 रुपये का 12%। 500 रुपये का 12% होता है 60 रुपये, तो 30 रुपये हो गया SGST का, 30 रुपये हो गया CGST का। ये कैलकुलेट कर लिया। अब आप पूछेंगे ये आपने अलग से कैलकुलेट क्यों किया, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी तो कैलकुलेट कर सकते थे। नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेट करने में आपको कन्फ्यूजन होएगा। कैसे होएगा तो आपको बता देते हैं। ये देखिए 500, 100 इन सब का टोटल करके अपन ने एक कॉलम लिख दिया टोटल का, तो आपको यहाँ पर टोटल लिख देना है। टोटल के बाद में आपके पास नीचे 3 कॉलम मिल जाएंगे, IGST, CGST, SGST। ये 3 कॉलम है, 3 में से या तो SGST और CGST वाले में अमाउंट होगा या फिर IGST में अमाउंट होगा। क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो IGST में अमाउंट आएगा, अगर सेम स्टेट के अंदर सप्लाई हो रही है तो C और S वाले में अमाउंट आएगा। तो अपना सेम स्टेट वाला एग्जाम्पल है तो अपना C और S में अमाउंट आएगा। अब देखिए यहाँ पर 32.5 अपन ने लिख दिया। ये कहाँ से आया, आप इन दोनों को ऐड करिए, 500 और 100, ये हो गया 600 रुपये। अब इस पर आप कितना % GST लगाएंगे, 5 वाला लगाएंगे या 12 वाला लगाएंगे, क्योंकि अपने पास 2 अलग अलग रेट है। अगर एक ही रेट होता, सपोज यहाँ पर 12% ही होता, तो अपन यहाँ पर सिंपली 12% लगा के खेल खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पर तो 5% है, 12% है, तो आप इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए अपन ने इसको यहाँ पर साइड में अलग से कैलकुलेट किया। साइड में अलग से कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर देखिए 30 रुपये ये, 2.5 रुपये ये, कितना हो गया 32.5 रुपये SGST। यहाँ पर अपन लिख दिया 32.5 रुपये SGST। सेम यहाँ पर CGST भी 2.5 रुपये और 30 रुपये, तो हो गया 32.5 रुपये। यहाँ पर अपन ने दोनों डिटेल लिख दी। सपोज यहाँ पर SGST नहीं होता, CGST नहीं होता और दोनों IGST में होता, तो वो अमाउंट अपन यहाँ पर IGST में लिख देते। अब इन सबको ऐड करना है, टोटल को, IGST को, CGST को, SGST को, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट जो भी होता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कॉलम देखने को मिलेगा टोटल अमाउंट इन वर्ड्स। अब अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं 665 तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आपके लिए ये रख दिया है डिटेल, ताकि आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको लास्ट में फॉर कंपनी का नाम लिखना होता है और उसके नीचे ऑथराइज सिग्नेटरी लिखना होता है, ताकि वहाँ पर जो कंपनी है उसकी तरफ से जो पर्सन है इशू कर रहा है बिल को, उसका साइन आ जाए। और अगर आपके पास सील है यानी कि कंपनी की मोहर है तो आप यहाँ पर मोहर भी लगा देंगे पास में और यहाँ पर साइन भी कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लिखा है फॉर बैंकिंग बाबा प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। आपको ये फॉर्मेट कंप्लीट तैयार करा हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एडिट करके अपना डिटेल डाल के इसको प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल, कैसे आप आसानी से पेपर पे अपना इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।